नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ALP CV2 सेकंड का आपका सेकंड पार्ट, जो आपका 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था 23 जनवरी में, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था 21 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में होने वाला एग्जाम के बारे में, जो CV2 रेलवे CV2 का सेकंड पार्ट मैंने बताया था, जो 21 जनवरी थर्ड शिफ्ट में हुआ था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले इस पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको बताऊंगा तो पूरा सॉल्व आपको मैं इसमें करके दूंगा। इससे आप अपना आंसर की मैच कर सकते हैं और अपना कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा हो तो उसमें आप क्वेश्चन को अपना ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस ऑप्शन के लिए, कौन से क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं चलता हूं पार्ट सेकंड की तरफ। जो यहाँ पार्ट सेकंड आपका आएगा उस पर मैं चलता हूं आपको। तो ये आपका पार्ट सेकंड में अभी आ जाएगा। यहाँ पर आया है ये पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड आ गया वेल्डर का। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है। अब काफी क्वेश्चनों आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, रेलवे ने गलत किया है, या मेरा ये क्वेश्चन शायद गलत है, तो मैं इसमें ऑब्जेक्शन लूं या ना लूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है। तो मैं आपको चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अप्रोच 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो लास्ट तक देखते रहिए। इससे एक फायदा ये होगा, आपको 75 क्वेश्चन आपके आने वाली और एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे और आप अपना ये क्वेश्चन को इवेल्युएट भी कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रोड की नोक और पेरेंट धातु के बीच की दूरी जहां आर्क चोट करता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है, इलेक्ट्रोड की टिप और बेस मेटल के बीच की दूरी को कहा जाता है लेग लेंथ। तो ये यानी चाप की लंबाई, लेग लेंथ नहीं, आर्क लेंथ। ये चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ। इलेक्ट्रोड की टिप और बेस मेटल के बीच की दूरी को आर्क लेंथ कहते हैं, यानी चाप। आर्क का मतलब यहाँ चाप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बेल्डर के काम आने वाले प्रतिशत है जो उसने वास्तव में बेल्डिंग करते हुए बताया। तो बिल्कुल राइट है, प्रचालन घटन, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है। इज ए टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट विच रिक्वायर्ड ए फोटोग्राफिक फिल्म to be placed on one side of the joint to be tested। देखो, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो ये चारों हैं, लेकिन जो फोटोग्राफिक फिल्म जो बनती है वो रेडियोग्राफिक टेस्ट में बनती है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल राइट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, HAZ यानी हैज का पूरा नाम बताइए। हाइड्रोजन एंड जिंक हीट अलाउड जोन, हाई अलाउंस जोन, ये होता है हीट अफेक्टेड जोन। जब आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग करने के बीड के आसपास जो हीट अफेक्टेड जोन पैदा हो जाता है, जो हीटेड एरिया होता है, उसको कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1.2 mm मोटाई की एक स्टील प्लेट को ऑक्सी एसिटिलीन लॉ का उपयोग करके जोड़ा जाता है। उपयोग में आने वाली नोक नोजल का आकार, यानी 1.2 mm की स्टील की प्लेट है तो एक्सीलेंट की जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए 1.2 mm है, तो इसके लिए 3 नंबर का नोजल यूज हम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वैक्यूम धातु रूप करने के प्रयोग का एक उदाहरण है, बड़े गिलास दर्पण पर एल्युमिनियम जमा करें। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जोड़ने और काटने के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन को अधिकतम दाब में संग्रहित किया जाता है। तो कहने का मतलब है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका में जो ऑक्सीजन गैस भरी हुई है उसका प्रेशर कितना होता है, कितने प्रेशर पे भरी होती है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस 120 से 150 kg/cm² के प्रेशर पर भरी होती है।
तो ये 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, अपसेट बट वेल्डिंग विशेष रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बता दूं, अपसेट बट वेल्डिंग जो होती है यूज, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के साथ दो पाइपों के सिरों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही क्वेश्चन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन जो 21/1 जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसमें था 3380। तो ये 3400 भी राइट है, 3410 कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसके हिसाब से ये भी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोड के कोडिंग में रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, तो ये एक्स होता है। एक्स रेडियोग्राफिक जो गुणवत्ता है उसको एक्स से शो करते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार के काम के लिए गैस वेल्डिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग का जो यूज किया जाता है वो फैब्रिकेशन में किया जाता है। पतली पतली प्लेट और फर्नीचर वगैरह, टेबल मेज कुर्सी जो बिल्कुल पतले थिकनेस के पाइप्स होते हैं, स्क्वायर पाइप जो भी होते हैं, उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग दोष अंडरकट के क्या कारण होते हैं? अंडरकट के वेल्डिंग दोष अंडरकट के क्या कारण होते हैं? अंडरकट क्यों आता है? अपर्याप्त गर्मी के कारण, वेल्डिंग के दौरान बिजली की विफलता, आधार धातु के पिघलने या जलने, कम विद्युत। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 3 राइट है इसका, ऑप्शन नंबर 3, आधार धातु के पिघलने या जलने के कारण जब अंडरकट आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड की खपत होती है? तो इलेक्ट्रोड की खपत जो होती है गैस वेल्डिंग में होती है, गैस वेल्डिंग में, थर्मिट में, आर्क वेल्डिंग में, टिक वेल्डिंग में। तो देखिए इलेक्ट्रोड दिया हुआ है इसलिए गैस वेल्डिंग को टिक नहीं करेंगे, अगर फिलर रॉड होता तो गैस वेल्डिंग को टिक करते। अगर आर्क वेल्डिंग है और आर्क वेल्डिंग में हमेशा इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसलिए आर्क वेल्डिंग में। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैस वेल्डिंग में प्रभा का चुनाव किस पर निर्धारित करता है? अब प्रभा का यहां से मतलब मैं आपको इसकी वर्ड्स बता दूं, इसको फ्लक्स से मतलब है। तो गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का चुनाव किस पर निर्धारित करता है? तो सामग्री का प्रकार, यानी जो आप जॉब को जोड़ रहे हैं उसके प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गैस वेल्डिंग को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, यानी गैस वेल्डिंग को ऑक्सी ईंधन वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूट्रल ऑक्सी एसिटिलीन लौ में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन कितने अनुपात में मिश्रित होते हैं? तो आपको बताया 1:1 में। न्यूट्रल फिल्म में जो है दोनों गैसें 1:1 में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सा गैस आयनित होता है? तो आपको बता दें प्लाज्मा चाप। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, खाली जगह का उपयोग निष्क्रिय गैस धातु आर्क वेल्डिंग में पतली धातु वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी आर्गन। बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, ढलवा लोहा की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की लौ का उपयोग किया जाता है? लौ का मतलब फ्लेम से है यहाँ पर, तो ढलवा लोहे की जो गैस वेल्डिंग होती है वो न्यूट्रल फ्लेम के साथ होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस वेल्डिंग तकनीक का नाम बताइए जिसमें बिलो पाइप फिलर रॉड का पालन होता है। तो आपको बता दें बाईं ओर तकनीक यानी लेफ्ट वर्ड टेक्निक जो है वो बिल्कुल राइट है। उस तकनीक में आपका बिलो पाइप फिलर रॉड का अनुपालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 E7018 इलेक्ट्रोड है, इसमें निम्न हाइड्रोजन प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दो सपाट बेल्ट के बीच की दूरी को, यानी दो स्पॉट बेल्ट के बीच की दूरी निर्भर करती है सीट की मोटाई और सामग्री पर। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसी वेल्डिंग आपूर्ति को डीसी वेल्डिंग आपूर्ति में बदलने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर सेट। यही क्वेश्चन उसमें आपका 21/1 थर्ड शिफ्ट में आया था, लेकिन उसमें डीसी शब्द नहीं दिया था, इसीलिए उसमें ट्रांसफार्मर उसने टिक करा था, लेकिन वो उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे वो लड़के, बता दिया मैंने उनको। तो ये क्वेश्चन में आप रेक्टिफायर सेट बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वोल्टेज इज केप्ट बिटवीन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज होता है 4 वोल्ट से 8 वोल्ट। बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेगा देखने को, बुक्स में शायद आपको ना भी मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन है, अकेले टिक वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कौन से धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? तो निकेल और टाइटेनियम को टिक वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रियाओं में से किसके लिए प्रवाह की आवश्यकता होती है? तो 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रियाओं की प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो SAW, टिग, मिग, मैग, इनमें प्रवाह फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती। SAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स की प्रवाह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंद जोड़ में दो प्लेटें खाली जगह में रखी जाती हैं, एक सीधी पंक्ति में रखी जाती हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अंतरण के साधनों को उच्च छींटे देने के लिए उत्तरदायी हैं? गोलाकार और लघु सर्किट। निम्नलिखित में से क्या अंतरण के साधनों को उच्च छींटें देने के लिए उत्तरदायी है? उच्च छींटें देने के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोस्तों ये 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अंतरण के साधनों को उच्च छींटें देने के लिए उत्तरदायी हैं? ये इसका क्वेश्चन थोड़ा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है उच्च छींटें मतलब या तो अधिक जो ये मेटल ट्रांसफर से संबंधित हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ही मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 29, आप चलते हैं। पीतल के वेल्डिंग के लिए एक सिद्धांत सेटिंग है, यानी ऑक्सीकरण लॉ पीतल की वेल्डिंग के लिए एक सिद्धांत सेटिंग है। पीतल की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग स्थिति वेल्ड करने के लिए सबसे आसान और सबसे वांछनीय स्थिति होती है समतल, यानी डाउन हैंड पोजीशन या फ्लैट पोजीशन सबसे आसान स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.15 mm एल्यूमिनियम बट संयुक्त वेल्डिंग के लिए ब्लो पाइप का कोण बताइए। 60 से 70 डिग्री होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेल्डिंग निकल और मोटी स्टेनलेस स्टील वर्कपीस के लिए एक छोटी एकाग्रता में आर्गन में कौन सी गैस जोड़ी जाती है? तो ये हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गहराई जिस पर पेरेंट धातु को गलाया जाता है उसे कहते हैं संलयन क्षेत्र, यानी फ्यूजन क्षेत्र, यानी फ्यूजन की गहराई। पेनिट्रेशन यानी फ्यूजन, पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पाइप के किनारों का संयुक्त एवं उसके जोड़ खाली जगह के प्रकार के आधार पर निर्भर करता है। तो पाइप किनारों का संयुक्त और जोड़ उसके पाइप की दीवार की मोटाई यानी वॉल थिकनेस पर निर्भर करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पतली चादरों को वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग से पहले और वेल्डिंग के बाद गर्म करने और गैस कटिंग के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? यानी वेल्डिंग ब्लो पाइप की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन लॉ की तापमान सीमा कितनी है? तो 3100 से 3300 डिग्री होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्क वेल्डिंग में एक अर्थ क्लैंप का उपयोग निम्न कार्य करने के लिए किया जाता है। तो अर्थ क्लैंप का उपयोग क्यों किया जाता है? अर्थिंग केबल को वर्क पीस से जोड़ने के लिए। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, खाली जगह के वेल्डिंग के लिए जल गैस का उपयोग किया जाता है स्टील की पतली चादरों के लिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का मिश्र धातु है तांबा और जस्ता, यानी जो फेरास होती है वो कॉपर और जिंक के मिश्रण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे लोहे के पक्के वेल्डिंग में किस प्रकार की लॉ का उपयोग किया जाता है? तो थोड़ी ऑक्सीकरण, कार्बोराइजिंग, थोड़ी सी कार्बोराइजिंग लॉ। तो ये बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। थोड़ी ऑक्सीकरण लॉ, हल्की सी होता है मामूली, स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्गन और हीलियम दो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले निष्क्रिय गैस हैं। तांबा के मिग वेल्डिंग के लिए किसको प्राथमिकता दी जाएगी? तो तांबा के लिए हीलियम को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीम वेल्डिंग इनमें से किसे कहते हैं? निरंतर स्पॉट वेल्डिंग को, यानी लगातार जो कुछ लगातार स्पॉट बाय स्पॉट लगते हैं, जो बाई लगातार स्पॉट लगते हैं, उसको सीम वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेल्ड समय, वेल्ड टाइम, बिजली का वर्क पीस तक प्रवाह का समय जब तक वर्क पीस आवश्यकता तापमान के लिए गर्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का है, स्पॉट वेल्डिंग से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, गैस वेल्डिंग का उत्पादन करता है। गैस वेल्डिंग के उत्पादन से क्या बनता है, हमारा स्थायी जोड़ बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, स्पॉट वेल्डिंग के लिए अधिकतम धारा की आवश्यकता है। स्पॉट वेल्डिंग के लिए अधिकतम धारा 150 kVA तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड आसानी से नमी लेता है। तो ये मूल लेपित इलेक्ट्रोड आसानी से नमी सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गैर उपभोग्य इलेक्ट्रोड बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी गैर उपभोग यानी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो ये टंगस्टन बिल्कुल राइट क्वेश्चन है 47 का। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, कच्चे लोहे के वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है। तो सोडियम बोरेट बिल्कुल राइट आंसर है 48। न्यूट्रल लॉ यानी न्यूट्रल फ्लेम ज्यादातर के लिए प्रयोग की जाती है। न्यूट्रल फ्लेम ज्यादातर गैस वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग की जाती है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने के लिए भी न्यूट्रल फ्लेम यूज, तो ये प्री हीट के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है, यही ज्यादा बेटर है। यानी 49 का थर्ड नंबर आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल धातु आर्क वेल्डिंग में आर्क पर चोट करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, आधार धातु पर इलेक्ट्रोडों को खरोंच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 3.15 mm मोटी एल्युमिनियम बट संयुक्त वेल्ड गैस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नोजल का आकार जो होगा 5 नंबर का होगा। एल्युमिनियम के लिए 5 नंबर का है। अगर यही हमारा MS वगैरह कोई और होता मेटल तो उसके लिए 7 नंबर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, गामा किरणों के सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले स्रोत कौन से हैं। तो गामा किरणें जो निकलती हैं वो इरिडियम और कोबाल्ट से निकलती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील्ड धातु आर्क वेल्डिंग को निम्न प्रक्रिया के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो विद्युत आर्क वेल्डिंग बिल्कुल सही क्वेश्चन है। थोड़ा हिंदी कंफ्यूजन करती है इसमें, तो आप मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन कुछ हिंदी के वर्ड्स मुझे भी नहीं पता रहते हैं। तो चलो देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, वेल्ड की वेल्डिंग स्थिति को 2 मापदंडों द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात वेल्ड ढलान और वेल्ड घूर्णन, यानी वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन की बात यहाँ ये कर रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, लौ के आंतरिक शंकु यानी फ्लेम के इनर कोन में गैस वेल्डिंग में तापमान सबसे उच्चतम होता है। तो सबसे गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम में सबसे तापमान जो है सबसे हाईएस्ट आपका इनर कोन में ही होता है। इनर कोन के जस्ट सामने सबसे ज्यादा तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल और कांस्य धातुओं को वेल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लॉ उपयोग किया जाता है। यानी पीतल और ब्रोंज के लिए कौन सा फ्लेम यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज किया जाता है। तो 56 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघली हुई धातु रखने या समर्थन करने के लिए बेल्ट की जड़ पर रखी गई सामग्री को कहते हैं बैकिंग रन। यानी पिघली हुई धातु रखने और समर्थन करने के लिए बेल्ट की जड़ पे नीचे रखी गई उसको बैकिंग रन। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ये क्वेश्चन आया है, बैकिंग रन और सीलिंग रन। यानी बेल्डिंग करने से पहले बैक साइड में लगाने वाला रन बैकिंग रन कहलाता है, और वेल्डिंग करने के बाद बैक साइड में लगाने वाला रन सीलिंग रन कहलाता है। तो ये कह रहा है पिघली हुई धातु रखने समर्थन करने के लिए बेल्ट की जड़ पर रखी सामग्री को कहा जाता है बैकिंग रन। बिल्कुल सही है। यानी अभी वेल्डिंग हुई नहीं है, वेल्डिंग करने से पहले ही लगाया जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सादा कार्बन इस्पात जिसमें कार्बन 0.5% तक है को के रूप वर्गित किया जाता है। मध्यम कार्बन स्पीड, निम्न कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात। ये आंसर बिल्कुल गलत है, और आप इसमें मध्यम कार्बन इस्पात यानी मीडियम कार्बन स्टील होता है, क्योंकि निम्न कार्बन स्टील जो होता है लो कार्बन स्टील वो 0.05 से 0.25 या 30 तक होता है बस, और 30 से आगे जब जाता है 60 तक तो फिर वो मीडियम कार्बन स्टील होता है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से 58 का क्वेश्चन मेरे हिसाब से 1 राइट है, यानी मध्यम कार्बन स्टील ये राइट है,
और जिन्होंने रेलवे ने जो किया हुआ है सेकंड निम्न कार्बन स्टील, ये मेरे हिसाब से रॉन्ग है। तो जो 58 वाले क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल श्योर हैं आप, बिल्कुल ऑब्जेक्शन ले सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 है, यदि कोई कार्य सकारात्मक टर्मिनल में है यानी पॉजिटिव पोल पर जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल पर जुड़ा हुआ है तो कौन सी पोलरिटी कहलाएगी? तो ये स्ट्रेट पोलरिटी होती है यानी सीधी ध्रुवीयता। क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाला आर्क एक निम्न वोल्टेज और उच्च धारा निर्वहन होता है। यानी आर्क वेल्डिंग में कम वोल्टेज होते हैं और अधिक एम्पियर होते हैं, तो ऑप्शन 2 राइट है, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग में आमतौर पर उपयोग में आने वाली शील्डिंग गैस नहीं है? तो शील्डिंग गैस आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे शील्डिंग के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं की जाती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, वेल्डिंग मसाल का कौन सा हिस्सा गैस वेल्डिंग में उच्चतम तापमान होता है? तो ये इनर कोन, यानी जो वेल्डिंग मसाल मतलब इसका फ्लेम से है, तो कौन सा हिस्सा गैस वेल्डिंग में उच्चतम तापमान का होता है? तो इनर कोन के पास सबसे ज्यादा तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड कोटिंग के कार्यों में से एक क्या है? तो इलेक्ट्रोड जो कोटिंग है वो चाप स्थिर रखना है। इलेक्ट्रोड कोटिंग का मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स चढ़ी रहती है उसका मेन काम क्या है? वो आर्क को स्थिर रखना, मेन काम इसका आर्क को स्थिर रखना, आर्क तापमान को नियंत्रित करना, वेल्डिंग धारा को बढ़ाना, जंग को रोकना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, चाप को स्थिर रखना यानी आर्क को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप वेल्डिंग में पाइप बट जोड़ों को वेल्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न स्थितियों को 1G, 2G, 5G, 6G के रूप में नामांकित किया जाता है। इन पदों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, यानी पाइप अक्ष एक्सिस की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये आपका। 65 क्वेश्चन है, यांत्रिक गुणों के संदर्भ में डेवलपमेंट वेल्डमेंट पर एक विनाशकारी परीक्षण का उद्देश्य है। तो ये जो विनाशकारी परीक्षण का उद्देश्य हम क्या करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वेल्डर की कौशल का न्याय हमको पता चल सके कि वेल्डर एक्सपर्ट है और ये जो जॉइंट हमको लगा रहा है अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का लगा के देगा। कुछ कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेल्डिंग दोषों का परीक्षण करने के लिए, वेल्डिंग दोषों का परीक्षण तो होता ही होता है, लेकिन जिससे हमारा जो वेल्डर ने जो वेल्ड तैयार किया है उसकी कौशलता को जांचने परखने के लिए ज्यादा मायने रखता है। परीक्षण तो होगा ही, परीक्षण तो और भी टेस्टों से हो जाएंगे, लेकिन ये इसके लिए यही ज्यादा बेटर है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। 65 का ऑप्शन 4 ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, यदि पाइप की दीवार की मोटाई 3 से 5 mm हो तो रूट अंतर कितना होना चाहिए? रूट अंतर आपका 1.5 से 2.5 तक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग मशीन आमतौर पर किसके आधार पर निर्दिष्ट नहीं है? तो आर्क वेल्डिंग मशीन को किसके आधार पर निर्दिष्ट नहीं है? वेल्डिंग केबल्स के आधार पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल राइट क्वेश्चन है ये। 68 क्वेश्चन है, लंबे समय तक भंडारण फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का नुकसान पहुंचाता है। ऐसे इलेक्ट्रोड का उपयोग का अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? सांद्रता यानी पोरोसिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वेल्ड के साथ वेल्डिंग के दौरान छोटे धातु कणों को आर्क से बाहर निकालने का और आधार धातु की सतह से चिपकने का कारण बनता है, यानी गलत ध्रुवीयता। यानी अगर आपका पोलरिटी रॉन्ग है तो बहुत सारे स्पेक्टर्स आएंगे और बहुत सारे छोटे छोटे कण आएंगे जो बेस मेटल पर चिपकते आएंगे, यानी स्पेक्टर ज्यादा आएंगे, इसका मतलब ये है। तो 69 का क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक छोटे व्यास वाले पाइप के अंत को द्वारा काटा जा सकता है, यानी छोटे व्यास वाले पाइप को पाइप कटर से काटते हैं। 70 का ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है। सोल्डरिंग की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि सोल्डर बार बार रगड़ने और सोल्डर पर्याप्त रूप से गर्म तांबा सोल्डरिंग बिट पर चिपकता नहीं है। इससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे? तो इससे निपटने के लिए आपकी बिट जो है वो गंदी हो गई है और फिर ऊपर उसको साफ करेंगे आप अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, वेल्डिंग प्रक्रिया में कम तापमान पर कौन सा दोष ज्ञात होता है? यानी कम तापमान पर कोल्ड क्वेंचिंग का दोष जो है वो उसका आप ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली फिलर रोड का व्यास इस पर निर्भर करता है। तो फिलर रोड का व्यास जो निर्भर करता है वो वेल्ड की जाने वाली प्लेट की मोटाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, एक बराबर ब्लो पाइप में इनलेट कनेक्शन होते हैं, यानी एक बराबर पूरी ब्लो पाइप में इनलेट कनेक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए और एक एसिटिलीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, यानी विरूपण को कम करने के लिए किस प्रकार के वेल्डेड जोड़ को अंतरिम वेल्डिंग उपयुक्त है? यानी विरूपण का मतलब यहाँ डिस्टोर्शन से है, तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट है। तो इसमें दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपका राइट है, एक क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्शन आपको लेना है वो 58 नंबर क्वेश्चन है, यानी मीडियम कार्बन स्टील ही आपका ऑप्शन राइट है उसमें, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अब आगे वीडियो खत्म करने के बाद पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सभी ITI स्टूडेंट के लिए शेयर करें, क्योंकि इसमें चैनल पर मैं ITI से संबंधित, अप्रेंटिस से संबंधित, जॉब के संबंधित, क्वेश्चन आंसर की तैयारी के संबंधित बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स, कितने लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं और आपको मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिली। तो दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू, धन्यवाद।